मैंने बतलाया है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हु सब्जेक्टिव होता है, ये कहें नॉमिनेटिव होता है, हुम ऑब्जेक्टिव होता है, हुज पॉजिटिव होता है, और हुईच नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। दैट भी इसी प्रकार का है, और व्हाट जो है केवल वस्तुओं के लिए किया जाता है, इस प्रकार का मैंने बतला दिया है। और उसमें मैंने हु के बारे में भी बतला दिया है, और मैं हुम के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव रूप में होता है तो क्या उनके साथ भी हु की तरह तुरंत वर्ब आता है या सब्जेक्ट आता है। बात करते हैं हुम का प्रयोग, यूज ऑफ हुम। हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। वही हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, केस के रूप में होता है। अर्थ होता है, और यह व्यक्तियों के लिए आता है, व्यक्तियों के लिए आता है, या और यह व्यक्तियों के लिए आता है, या व्यक्तियों के लिए ही, और इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही होता है। अब बात करें, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है और इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए ही होता है। जिसे हु का हुआ था, हु जहाँ नॉमिनेटिव था, सब्जेक्टिव था, उसी का ऑब्जेक्ट होता है हुम, हु से हुम है। ठीक, इसका अर्थ होता है, जिसे उसका जो था तो इसका होता है जिसको, या जिसे, जिनको, या जिसको। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसे। हुम के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और यह वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कहा हुम के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और यह मतलब और यह मतलब और हुम ही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ही हुम वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब कि हुम के बाद जो है हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जैसा वर्ब होगा वैसा प्रयोग करेंगे, और यह व्यक्ति के लिए ही है। अब बात करते हैं कि सी इज द वुमन whom everybody likes। ठीक, मैं कहा वुमेन, whom ये सब्जेक्ट हो गया एवरीबॉडी, लाइक्स हो गया वर्ब। क्या है कि सी इज द वुमेन whom everybody likes। वह सी द वुमन, वह ऐसी औरत है whom जिनको या जिसको everybody likes सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये everybody likes her, ये whom जो है किसके लिए है, everybody likes her। ये कहें कि she is woman, she is the woman, या she is a woman, she is a woman। वह एक औरत है, कैसे वह उस पर आया है, और उसके बाद से क्या है everybody likes। तो क्या होगा
ये एवरीबॉडी लाइक्स हर, यही ना होगा। वह सी एवरीबॉडी, इसका एक सेंटेंस में लेंगे तो क्या होगा, एवरीबॉडी लाइक्स हर, प्रत्येक उनको पसंद करते हैं। तो ये हर के स्थान पर होम का प्रयोग हुआ है। मैं क्या कहा कि सी द वोमन होम एवरीबॉडी लाइक्स। दूसरा एग्जाम्पल, दोज हुम गॉड्स लव, बहुत पुराना कोटेशन है। दोज हुम गॉड्स लव डाई सून, डाई, दोज हुम गॉड्स लव डाई सून, वे जिनको इस देवता लोग प्रेम करते हैं। हुम के बाद ये सब्जेक्ट हुआ गॉड्स और लव वर्ब हुआ, डाई सुन तुरंत मरते हैं। तो ये दोज हुम गॉड्स लव डाई सुन, तो ये क्या कहा, हुम के पहले पुरोगामी शब्द दोज है, प्रोनाउन है। मैं क्या कहा था, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो हुम के पहले हमारा प्रोनाउन हुआ, दोज हुम उनको, वे जिनको, गॉड्स लव देवता लोग प्रेम करते हैं, डाई सून तुरंत मर जाते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये हुम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसका ऑब्जेक्ट है, गॉड्स लव हुम, दोज हुम गॉड्स लव हुम जिनको, यहाँ है गॉड्स लव देम, तो देम कहा जाता, द गॉड्स लव देम, तो देवता लोग उन्हें प्रेम करते हैं, डाई सुन। तो उन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए, इसी वर्ब लव के ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि होम का प्रयोग तो बताया कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में व्यक्तियों के लिए ही होता है। व्यक्तियों के लिए, देवताओं के लिए हु का, हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, देवताओं के लिए, जो क्या है फेरीज होती है, अप्सरा परी, सबके लिए होता है। उसको हम व्यक्ति ही मान के चलते हैं। मान लीजिए कि अब गॉड है, उनके भी गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, बात करेंगे। अब हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि होम का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ भी किया जाता है। होम का प्रयोग प्रीपोजिशन के साथ, जैसे विथ का प्रयोग करते हैं, उसमें भी, इस तो पहला प्रयोग था बता दिया, अब दूसरा प्रयोग बताते हैं, बात करते हैं। होम का प्रयोग, होम से पहले प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। विथ का प्रयोग होता है। होता है जैसे बात करें, शी इज द वोमन विथ से पहले, होम से पहले, होम के साथ, होम के साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। सी द वोमन विथ होम सुमन, किसी का नाम नहीं है, लिव्स। होम के साथ ये कहे या होम से पहले, तो सी ई द वोमन, वह औरत है, विथ होम जिसके साथ सुमन रहती है। या मैं कहा होम से पहले, ठीक है, कोई बात नहीं है, होम से पहले या साथ, ठीक है। होम से पहले प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। सी ई द वोमन विथ होम सुमन लिव्स, जिनके साथ रहती है। सुमन लिव्स विथ होम, या सुमन लिव्स विथ हर। इसका अर्थ क्या होगा, सुमन लिव्स विथ हर, यही होगा।
तभी ना जो है सुमन लिप्स का जो है क्या है, हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये शी इज द वोमन विथ हुम सुमन लिप्स, इस प्रकार बताया। और मैं बात करूं, ये बता दिया कि हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में व्यक्तियों के लिए किया जाता है और इसका अर्थ जिसे या जिसको या जिनको होता है। और मैं बात करूं हुज का प्रयोग जो कि पॉजिटिव होता है, जैसे बताया कि हु का प्रयोग नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के स्थान पर, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो अब हुज का प्रयोग बता रहा हूँ, यूज ऑफ हुज, यूज ऑफ हुज, हुज का प्रयोग, हुज का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है। जैसे मैं होम के बारे में ये बताया था कि ऑब्जेक्टिव होता है, उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑब्जेक्टिव के रूप का मतलब ये होता है कि मी, हिम, हर, देम के रूप में उनका प्रयोग हुआ था, बताया भी एग्जाम्पल्स ने। हुज का प्रयोग क्या होता है, पॉजिटिव केस के रूप में होता है, अर्थात हर, हीज, देयर, योर, आवर एवं माई, उल्टा कर दिया, माई, आवर, योर, हर, हिज के रूप में होता है, के रूप में होता है, कि के यूज की तरह, माई के यूज की तरह होता है, अब बात करते हैं। हुज का प्रयोग पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है, अर्थात हर, हिज, दियर, योर, आवर एवं माई के यूज की तरह होता है। बता रहा हूँ कैसे। इसके दूसरे शब्द में क्या कहें, जब पूर्वगामी शब्द का संबंध बाद में आने वाले शब्दों से हो, मतलब कहें कि जब दूसरे शब्दों में जब पूर्वगामी शब्दों या शब्द जो भी पूर्वगामी शब्द का समूह, संबंध या पूर्वगामी शब्द का वर्ड का संबंध या अधिकार होता है ना, एक नाउन का दूसरे नाउन पर अधिकार, दूसरे सेंटेंस जिसे जोड़ा जा रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट से हो तो वहाँ क्या हुज का प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है। याद रहे, हुज का प्रयोग प्रायः व्यक्तियों के लिए तो होता ही है, जानवरों और पशुओं के लिए भी होता है। दूसरा, हुज का प्रयोग व्यक्तियों, जानवरों एवं वस्तुओं के लिए होता है। अरे कुल मिलाकर हुम हुज व्यक्तियों के लिए है ही, लेकिन हुज में क्या विशेषता है, जानवरों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है।
ठीक, मैं क्या कहा कि हुज का पॉजिटिव केस के रूप में किया जाता है, हर ही यही पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं और समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए, आई सा ए वुमन, उसके बाद रिक्त स्थान है चिल्ड्रेन वेयर वीपिंग। ठीक, आई सा ए वुमन चिल्ड्रेन वेयर वीपिंग। दूसरा सेंटेंस यहाँ शुरू होता है, इसमें एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ेगा। इसका ये सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का संबंध इस पूर्वगामी शब्द नाउन है, इसको पूर्वगामी शब्द कहेंगे। इस पूर्वगामी शब्द से इस चिल्ड्रेन का संबंध है। आई सा ए वुमन चिल्ड्रेन वेयर वीपिंग, पर इसी तरह आता था बोर्ड पर, हाई स्कूल एग्जामिनेशन में, हाई स्कूल की परीक्षा में इसी तरह पूछता था। रिक्त स्थान है, हु भरना है, हुज भरना है, हुम भरना है। तो पूर्वगामी शब्द नाउन है और यहाँ सब्जेक्ट के बाद शुरू हुआ है और इसका इससे संबंध है। तब तो वुमेन का संबंध चिल्ड्रेन से है और वुमेन का अधिकार है हर चिल्ड्रेन, हर चिल्ड्रेन। तो हर चिल्ड्रेन के लिए क्या कहेंगे, हर चिल्ड्रेन, वुमेन हर चिल्ड्रेन और वीपिंग। हर चिल्ड्रेन के लिए क्या है, हुज का प्रयोग है। हर चिल्ड्रेन बराबर हुज। ठीक, हर चिल्ड्रेन इसमें छिपा है। ताई सा ए वुमन हु चिल्ड्रेन वेयर वीपिंग, मैंने किसी औरत को देखा जिसके बच्चे रो रहे थे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, आई बॉट ए बुक प्राइस, आई आवाज, पास्ट है तो पास्ट भी होगा, वाज कास्टली या एक्सपेंसिव, जो भी। आई बॉट ए बुक प्राइस वाज कास्टली। सही बात है, मैंने 96 में जब एमए कर रहा था तो एक किताब खरीदा था, बहुत कास्टली थी। उस समय वह 200 रुपये की मिली थी, इंग्लिश यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर। उसी की बात मैं कहूँ कि आई बॉट ए बुक, अब प्राइस वाज, केवल वहाँ वाज रहता तो तभी बताएंगे कि हुज का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ क्या करते, यहाँ हम वाज, यहाँ हुज लगा देते हैं, लेकिन प्राइस है, वाज नहीं है, ये सब्जेक्ट है दूसरे का। ये बुक है, बुक का जो है इसमें क्या है, प्राइस से संबंध है। तो आई बॉट ए बुक हुज प्राइस, क्या होगा, हुज प्राइस। हुज प्राइस वाज कास्टली, जिसकी कीमत महंगी थी। आई बॉट ए बुक हुज प्राइस वाज कास्टली। क्लियर है। अब मैंने इसका इस पूर्वगामी शब्द का संबंध दूसरे सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट से हो रहा है। सब्जेक्ट है तभी वाज लगा है, प्राइस कीमत। अब मैं कहा जानवरों के लिए होता है, एक जानवरों का प्रयोग करा दें। और बात करते हैं दैट वाज या दैट वाज द हार्स, दैट वाज द हार्स कलर वाज रेड। ठीक, वाज कलर वाज रेड। ठीक, दैट वाज द हार्स, वह घोड़ा था जिसका कलर, ये हार्स का संबंध है इस कलर से। यहाँ मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कुछ भी, या कॉम्प्लीमेंट।
तो आई दैट वाज द हार्स, अब यहाँ हमारा हुज से मतलब है जिसका रंग लाल था। ये क्लियर है कि मैंने हुज के बारे में कैसे बताया, जब पूर्वगामी शब्द का संबंध दूसरे सेंटेंस में आए हुए वर्ब के सब्जेक्ट से हो तो हमारा ये क्या होता है, वहाँ हुज का प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो गया, वस्तुओं के लिए, वस्तु बुक के लिए हो गया, और ये क्या कहा, और उसके बाद जानवर के लिए हो गया। तीनों को बता दिया मैंने। इस प्रकार मैंने हुम और हुज का प्रयोग बता दिया। हुम और हुज का प्रयोग बता दिया। हुज के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे, क्योंकि हुज का जो यूज बहुत ज़्यादा है। अब हम जो है इसमें व्हाट का प्रयोग बता देते हैं। यूज ऑफ व्हाट का प्रयोग। व्हाट मतलब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। यहाँ व्हाट का मतलब होगा द थिंग व्हिच, वह वस्तु जो। अभी व्हिच का प्रयोग बताना है, मैं बता भी दिया हूँ कि व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है, तो ये वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं व्हाट का प्रयोग। वो तो प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए किया जाता है। व्हाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के लिए किया जाता है। व्हाट का अर्थ क्या होता है? व्हाट से पहले, दूसरी बात, व्हाट से पहले एंटीसीडेंट पूर्वगामी शब्द नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि व्हाट में पूर्वगामी शब्द, एंटीसीडेंट शब्द छिपा रहता है। व्हाट का अर्थ होता है, व्हाट बराबर द थिंग व्हिच या द थिंग्स व्हिच। इससे क्या पता चला? व्हाट जो है क्या है? द थिंग व्हिच, द थिंग्स व्हिच। दैट या एक है दैट व्हिच, दैट भी पढ़ाना है, और दोज व्हिच। व्हाट का मतलब होता है द थिंग व्हिच या दैट व्हिच, द थिंग्स व्हिच, दोज व्हिच। कहने का मतलब कि दैट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। मैं बताया था शुरू में कि रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। व्हाट में द थिंग व्हिच भी है, द थिंग्स व्हिच भी है। तो ये कहा कि व्हाट के लिए क्या हम करते हैं? व्हाट का प्रयोग के लिए मैं बताया कि इसमें पुरोगामी शब्द का प्रयोग नहीं होता। इस एग्जाम्पल लेते हैं। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। इसका अर्थ हुआ कि यू कैन ईट द थिंग व्हिच, द थिंग्स व्हिच। खाने में ज़्यादा खाते हैं, थिंग्स वस्तुओं खाते हैं। कभी चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, अलग अलग चीज़, सलाद है तो अलग अलग चीज़ है। तो यू कैन ईट द थिंग्स व्हिच, जो खाने वाली चीज़ें हैं,
इसके जगह पर क्या लिखा, व्हाट के जगह पर द थिंग्स व्हिच यू लाइक, उन वस्तुओं को जिसे तुम पसंद करते हो, तुम खा सकते हो। यू कैन ईट व्हाट यू लाइक, कितना अच्छा लग रहा है। यू कैन ईट द थिंग्स व्हिच यू लाइक, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है व्हाट के यूज के लिए बेहतर है। उसके स्थान पर द थिंग व्हिच लिख सकते हैं। द थिंग्स व्हिच सिंगुलर में है तो हम थिंग व्हिच लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये मैं बताया कि इनका प्रयोग जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जो होता है, किंतु इससे पहले कोई पुरोगामी शब्द नहीं रहता। पुरोगामी शब्द है तो व्हाट का प्रयोग नहीं होगा। देखिए बात करते हैं व्हाट, मैं कहा कि दैट व्हिच भी और दिस व्हिच, यहाँ पे तो दोज व्हिच, यू कैन ईट दोज व्हिच यू लाइक, उन चीज़ों को खा सकते हो जो तुम चाहते हो, ये भी होगा। दोज व्हिच भी लिख सकते हो यहाँ। और मैं कहूँ व्हाट ही सेज इज ट्रू, ठीक। व्हाट ही सेज इज ट्रू, यहाँ व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज मतलब द थिंग व्हिच, व्हिच तभी नहीं इज लगा है। यहाँ यू लाइक है, लाइक्स नहीं लगा क्योंकि द थिंग्स है, और द थिंग व्हिच ही सेज, वह वस्तु वह चीज़ जो ही सेज वह कहता है, इज ट्रू सत्य है, ठीक। तो यहाँ व्हाट ही सेज इज ट्रू, यह जो है हमारा, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट थिंग, ठीक, ही सेज इज ट्रू, या द थिंग व्हिच ही सेज इज ट्रू। बताएंगे क्लाज के बारे में कि कौन सा क्लाज होता है, ठीक। द थिंग व्हिच ही सेज इज ट्रू, दैट थिंग व्हिच, दैट थिंग ही क्या कहा, दैट व्हिच, थिंग नहीं, यहाँ दैट व्हिच है, दैट व्हिच गलत हो रहा था, दैट व्हिच ही सेज इज ट्रू। कहने के मतलब कि व्हाट में हमारा एक प्रोनाउन जो इसके बारे में डिटेल में बतलाना है, व्हिच का प्रयोग, व्हिच भी है और थिंग भी है। थिंग क्या है, तो थिंग हमारा नाउन है और व्हिच क्या है, प्रोनाउन है। मैंने ये बता दिया कि यहाँ थिंग्स के बारे में बतलाया, यहाँ थिंग के बारे में बतलाया। तो वो बात करें कि द थिंग व्हाट ही सेज इज ट्रू, तो यहाँ व्हाट मैं बताया बराबर द थिंग व्हिच, द थिंग व्हिच। नाउन की डिफिनेशन पढ़ते समय आपने जाना था कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। थिंग, तो थिंग क्या हुआ, नाउन, तो नाउन हुआ। इसके बाद ये क्या है, व्हिच के बताना है। व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब कि व्हिच से पहले थिंग जब नाउन है तो पूर्वगामी शब्द तो खुद है। तो मैं समझाया था, पहले लिखा था कि क्योंकि पूर्वगामी शब्द इसी में रहता है। व्हाट ही सेज इज ट्रू, इसका मतलब क्या वह कहता है, सही नहीं, वह जो कुछ कहता है। दैट व्हिच ही सेज, दैट व्हिच जो कुछ वह कहता है वह सही है। इसका अर्थ होगा दैट व्हिच ही सेज, जो कुछ वह कहता है सही है, या द थिंग व्हिच ही सेज इज ट्रू। इस प्रकार मैंने बताया कि व्हाट के पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट नहीं होता, पुरोगामी शब्द नाउन नहीं होता, क्योंकि इसमें नाउन छिपा हुआ है। इस प्रकार मैंने हुज का, हुम का, हुज का और व्हाट का भी इस वीडियो में बता दिया। अब अगले टर्म में
व्हिच का, दैट का, एज का बताना है, बताएंगे।